हरे कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को सर्वोच्च विजय प्रदान कर सकती हैं। तो चलिए इसी अत्यंत मंगलमय और शुभ विजया एकादशी के अवसर पर हम सुनते हैं उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा को। आइए आज की विजया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, विजया एकादशी के महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है और इस विषय में देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से एक बार पूछा था। नारद मुनि ने पूछा, हे देवश्रेष्ठ, कृपया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी व्रत द्वारा प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, ये पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र है। ये समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाला है। विजया एकादशी निसंदेह मनुष्य को विजय प्रदान करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता दशरथ महाराज के आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया था। कुछ समय तक वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक वन में निवास कर रहे थे। इस वन में वास करते हुए एक दिन राक्षस राज रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता देवी के विरह में अत्यंत दुखी हो गए। माता सीता की खोज करते हुए वनों में भटकते हुए भगवान रामचंद्र जी पक्षीराज जटायु से मिले, जो मृतक प्राय हो रहे थे। जटायु ने भगवान श्री राम को सीता माता के विषय में समस्त जानकारी प्रदान की और फिर अपने प्राण त्याग दिए और वे स्वयं वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मित्रता कर ली और उसके भाई बाली का वध करने में सहायता की। फिर अनेक वानर सैनिक श्री रामचंद्र जी के अभियान में सहयोग करने के लिए एकत्रित हो गए। भक्त शिरोमणि हनुमान जी लंका में जाकर अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता से मिले और फिर वे श्री राम के पास लौट आए। संपूर्ण घटना का वर्णन किया। हनुमान जी के वचन सुनकर राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव से चर्चा की और फिर लंका पर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। भगवान श्री राम अनेक वानर सैनिकों के साथ मिलकर समुद्र किनारे पहुंचे और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे सौमित्र, हम किस प्रकार इस भयानक जलीय जंतुओं से परिपूर्ण इस अथाह समुद्र को पार कर पाएंगे? तब लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, हे भ्राताश्री, आप आदि पुरुष परम भगवान हैं। यहाँ से 4 मील दूर एक महान ऋषि बकदालभ्य का आश्रम है। हमें उनसे जाकर समुद्र पार करने का कोई उपाय पूछना चाहिए। ये सुनकर प्रभु श्री राम बकदालभ्य ऋषि के आश्रम पर गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। वे त्रिकालदर्शी ऋषि तुरंत ही समझ गए कि वह स्वयं पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं, जो इस भौतिक जगत में अवतार लेकर आए हैं। महर्षि ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं अपनी सेना के साथ इस समुद्र के किनारे असुरों से युद्ध करके लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आया हूँ। हे महर्षि, कृपया मुझे इस दुर्लंघ समुद्र को पार करने का कोई सरल उपाय बताइए। इसी उद्देश्य से मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर ऋषि बकदालभ्य कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको एक व्रत बताऊंगा जिसके द्वारा आप निश्चित रूप से असुरों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और इस जगत में असाधारण यश और ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। आपको अचल निष्ठा पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। विजया नामक एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आता है और इस एकादशी का व्रत पालन करने से आप निश्चित रूप से अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर पाएंगे। आपको प्रातः काल में स्नान करके भगवान नारायण के श्री विग्रह की भक्ति भाव पूर्वक उपासना करनी चाहिए और उस रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने पर आप निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को जीत पाएंगे। ऋषि बकदालभ्य के आदेश अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस विजया एकादशी का व्रत पूर्ण विधिवत पालन करने का उदाहरण प्रस्तुत किया और इसके फल स्वरूप रावण के साथ युद्ध में उनकी विजय हुई। जो भी व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान के अनुसार इस विजया एकादशी का व्रत पालन करता है, वो निश्चित रूप से अपने इस जीवन में और अगले जीवन में विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र, इसी कारण से प्रत्येक मनुष्य को विजया एकादशी का ये व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। विजया एकादशी की महिमा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों के फल का भी नाश कर देती है।
इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी मनुष्य के मेरु के समान पापों का नाश कर देती है। वो मनुष्य को उत्तम आध्यात्मिक गति प्रदान करती हैं और परम भगवान श्री हरि के और निकट लेकर जाती हैं। तो ये थी इस विजया एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एकादशी एक ऐसा पवित्र दिन होता है जिसमें भगवान श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जप किया जाता है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जो इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस विशेषकर एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हैं और इस कलयुग में प्रत्येक जीवात्मा का उद्धार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये महामंत्र ही है जो मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान कर सकता है, दुखों से भरे हुए इस भौतिक संसार से पार लगा सकता है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवर्तन किया। प्रत्येक जीवात्मा को इस महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा, हरिनाम संकीर्तन करने का आदेश दिया और इसके द्वारा मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए निर्देश दिया। इस विजया एकादशी का पालन करने वाले मनुष्य को इस दिन उपवास का पालन करना होता है, यानी किसी प्रकार के अन्न, गेहूं, दाल, चावल इत्यादि भोजन में नहीं लिए जाते। अधिक आवश्यकता पड़ने पर दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अनाज का सर्वथा त्याग किया जाता है। इस विजया एकादशी पर विशेषकर भगवान श्री हरि के सुंदर कथाओं का श्रवण करना चाहिए। वैदिक ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में फंसे बिना आलस्य का त्याग करके झूठ, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या इन सभी अनर्थों से दूर रहकर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ इस विजया एकादशी का पालन करना चाहिए।